का डेटा आपके फेवर में है, लेट्स सपोज कॉल साइड है और प्रीमियम आपके ईएमए के नीचे ट्रेड कर रहे हैं, उसमें हमें कैसे ट्रेड बनानी है वो आपने पहली सिचुएशन देख ली। अब सेकंड सिचुएशन आती है साहब कि सेंसिबल का डेटा भी लेट सपोज आप 10 बजे मार्केट में आए, 10 एम पे या 11 एम पे आए या 12 बजे आए आप, और आपको दिखाई देता है कि सेंसिबल का डेटा भी पॉजिटिव है और प्रीमियम भी ईएमए के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। मैं जैसे कि यहाँ पे आपको एक दिखाता हूँ सैंपल, जस्ट एग्जांपल के तौर पे आपको दिख रहा है कि प्रीमियम भी बहुत ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे ईएमए दिख रहा है घंटे के टाइम फ्रेम पे, सब कुछ वही सेट हमें करके रखना है। पहला ऑब्जर्वेशन हमेशा 1 घंटे पे ही करना है, उसके बाद आगे क्या करना है वो बताता हूँ मैं। तो देख रहा हूं मैं कि मैं यहाँ पे आया मार्केट में तो प्रीमियम यहाँ पे कहीं ट्रेड कर रहा है, ये मतलब यहाँ पे इसका ब्रेकआउट था, यहाँ से निकल के अराउंड 140 से और ट्रेड कर रहा है 260 के आसपास। ठीक है, तो क्या अब यहाँ पे एंट्री हमें लेनी चाहिए, है ना? तो उसको भी समझ लेंगे कि यहाँ से फर्दर हमें एंट्री लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। ये तो निकल गया साहब, है ना? लेकिन अब ऐसा भी हो सकता है कि ना निकले, आप जिस टाइम मार्केट में आओ उसी टाइम पे हो सकता है कभी कभार ब्रेकआउट मिल जाए, आपको पहचानने को मिले। या ऐसा हो सकता है कि जब आप मार्केट में आओ तो मार्केट चूंकि हम लोग के लिए तो रुकेगा नहीं, मार्केट तो अपने अकॉर्डिंग चलेगा। ऐसा तो है नहीं कि साहब अभी आने वाले हैं और रुक जाता हूँ, ब्रेकआउट बाद में कर दूंगा जब आ जाएंगे तब। वो तो चल रहा होगा, पर आपको सिचुएशन समझनी जरूरी है। तो पहले मैं इसमें ये समझते हैं हम लोग कि लेट सपोज आप मार्केट में आए और आपको ऑलरेडी ब्रेकआउट दिखता है कि मार्केट ब्रेकआउट पे ही ट्रेड कर रहा है, यार ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, प्रीमियम तो टारगेट के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। होता नहीं बहुत बार हम लोगों से डायरेक्शन मार्केट में भी लॉस हो जाते हैं, आपने देखा हो कि मार्केट बढ़िया डायरेक्शनली था, सेंसिबल में फुल डे में भर भर के डेटा था, 5 मिनट पे भी देख रहे थे तो मेरे फेवर में ही आ रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने बाई किया और मेरा लॉस हो गया। तो वहां पे पता लॉस क्यों होता है? क्योंकि उस प्रीमियम का एक जो हाई था वो पहुंच चुका था और आपने वहां पे एंट्री ले ली। अब वो हाई कैसे पहचान में आएगा कि भैया ये हाई पे ट्रेड कर रहा है, वो भी बताऊंगा इस ट्यूटोरियल में। तो अब यहाँ पे अगर आप देखें तो 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ईएमए के ऊपर ये प्रीमियम निकला और अच्छा खासा मूव करके ऊपर ही टहल रहा है और ये यहाँ कहीं ट्रेड कर रहा है। ठीक है, तो अब आप इसमें क्या कर सकते हैं? इसमें पहली कंडीशन तो ये है कि आपकी यहाँ पे एंट्री ही नहीं बनती है, इसको लिख लीजिए नो एंट्री, है ना? नो एंट्री, यहाँ पे आपका कोई एंट्री ही नहीं बनता है। अब ये कैसे पहचानोगे आपकी मेरी एंट्री यहाँ पे नहीं बन रही है? उसके लिए आपको जो मैंने पिवट पॉइंट बताया है ना, पिवट पॉइंट ये वाला, इसमें ये आपकी मदद करेगा। कैसे मदद करेगा? कि जब भी आपको ये दिखाई दे कि 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे ईएमए के ऊपर बहुत ज्यादा ऊपर प्रीमियम ट्रेड कर रहा है ना, और रेजिस्टेंस 1 रेजिस्टेंस 2, मैंने ईएमए का वैसे मैंने दिया है ट्यूटोरियल, सॉरी पिवट पॉइंट का ट्यूटोरियल दिया है मैंने आपको, तो आप उसको भी देख लेंगे, समझ में आ जाएगा। ये जो यहाँ पे आपको R1 दिख रहा है, R1 मतलब इस प्रीमियम का रेजिस्टेंस 1 है, ये पहला यानी कि टारगेट था ये पहला अराउंड 231 के आसपास, और आप देखें बहुत ज्यादा वहां से नहीं गया, वो फ्लो में 260 तक गया और वहां से फिर टूट के नीचे आ गया। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो पढ़े लिखे समझदार ट्रेडर है ना, वो यहाँ पे प्रॉफिट बुक किए हैं, यहाँ पे प्रॉफिट बुक किए हैं, इसलिए ये प्रीमियम नीचे आया, है ना? अब पता चला आपने यहाँ पे बाई कर लिया और प्रीमियम 100 रुपए नीचे खटाक से, देखो नीचे कहां तक आ गया, 191, इवन आया 170 तक, है ना? यहाँ तक आया। अब आपने यहाँ पे बाई कर लिया साहब 260 और आ गया 170, इतने में तो सांसें फूल जाएंगी, फूल जाएंगी कि नहीं फूल जाएंगी? तो आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि क्या प्रीमियम ऊपर ट्रेड कर रहा है। ठीक है, बहुत ऊपर ट्रेड कर रहा है जी, यहाँ पे मेरी एंट्री नहीं बनती, क्यों? क्योंकि R1 के आसपास है ये प्रीमियम, रेजिस्टेंस 1 के आसपास है, यहाँ से गिर सकता है, यहाँ पे मैं बाई करूंगा लॉस खा जाऊंगा। एक काम करता हूं, मैं वेट करता हूं। क्या करता हूं? वेट करता हूं। डायरेक्शन तो क्लियर है, सी साइड का ही, अभी मैं पुट वाले भी बताऊंगा अगले ट्यूटोरियल में। प्रीमियम के को लेके जो क्लासेस हैं वो एक क्लास नहीं है, ध्यान दीजिएगा, अलग अलग सिचुएशन पे कई क्लासेस मिलेंगी आपको प्रीमियम को लेके, क्योंकि बहुत सारी सिचुएशंस बनती है अलग अलग, साइडवेज वाली भी बनती है, ब्रेकआउट वाली भी बनती है, पहले से कैसे पता कर ले कि फट जाएगा प्रीमियम मेरा, है ना, वो एक सिचुएशन बनती है। बहुत सारी सिचुएशन है, तो प्रीमियम को लेके 1 2 3 4 5 जितने भी क्लासेस होंगे मैं करूंगा और उसमें अलग अलग सिचुएशन आपको बताऊंगा, है ना? तो अब यहाँ पे क्या है, मेरी एंट्री नहीं बनती है, मैं क्या करूंगा? वेट करूंगा। अब वेट करने का फायदा क्या है? वेट करने का फायदा एक तो ये है कि या तो आप स्कैल्पिंग कर लो साहब, आपको दिखाई दे कि कॉल साइड का प्रीमियम R1 के नीचे निकल रहा है, ठीक है, R1 के नीचे निकल रहा है, अभी 1 घंटे का टाइम फ्रेम ही चल रहा है, अभी 1 घंटे का टाइम फ्रेम ही चल रहा है 1 आवर का, R1 के नीचे निकल रहा है, ये नीचे रिजेक्शन लेगा, रिजेक्शन लेगा यहाँ से, तो लाओ मैं पुट में कुछ स्कैल्पिंग कर लेता हूँ। पर मेरा मानना यह है कि स्कैल्पर वो होता है जो चोर होता है, देखो बुरा मत मानना, कई लोग हैं हमारे यहाँ पे स्कैल्पिंग करते हैं, मेरा मानना वो ये है कि स्कैल्पर हल्के दिल का आदमी होता है ना? मैं भी करता हूँ, उसमें मैं भी आता हूँ, आप ये मत सोचना कि आप ही के लिए सिर्फ बोल रहे हैं, हमारे लिए नहीं बोल रहे हैं, हम अपने लिए भी बोल रहे हैं। स्कैल्पर का मतलब हल्के दिल का आदमी, है ना? कई बार आपने देखा हो कि मैंने 20 पॉइंट 25 पॉइंट का प्रॉफिट कर लिया और मैं लाइव पे ये भी बोलता हूँ कि ये कोई प्रॉफिट थोड़ी है यार, 20 पॉइंट 25 पॉइंट का सुकून वाला नहीं है, वो हल्के दिल वाला प्रॉफिट है, हल्के दिल वाला। तो स्कैल्पर आप बन सकते हो अपने अकॉर्डिंग, समय लगेगा उसमें, आप ये मत सोचो कि मैं कोई स्ट्रेटजी पकड़ लूं स्कैल्पिंग की और उससे स्कैल्पिंग कर लूं। स्कैल्पिंग के चक्कर में मैंने देखा है और खुद भी अपना अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ,
स्कैल्पिंग के चक्कर में मैंने बहुत बार बड़े बड़े मूव का प्रॉफिट मिस कर दिया, ट्रस्ट मी, स्कैल्पिंग के चक्कर में। पता क्यों? बताता हूं। माइंडसेट बनाया कि मार्केट यार अभी साइडवेज से स्कैल्पिंग करता हूं, एक ट्रेड ली और उसमें रख लिया अपना टारगेट 20-25 पॉइंट का, क्वांटिटी भर के ले ली, 20-25 पॉइंट प्रॉफिट बुक हो गया। लेकिन सडनली फट गया 150-200 पॉइंट, 150-200 पॉइंट्स ऊपर भाग गया प्रीमियम बैंक निफ्टी का, जाते पता नहीं चलता ना। तो वहां पे पता क्या मन में आया, ये स्कैल्पिंग में करता ही क्यों, पागल हूं। 20 पॉइंट्स ले लिए, कुछ आया नहीं हाथ में, जो आना था मेन वो तो ये निकल गया भैया। तो स्कैल्पिंग का जस्ट आप ये मान के चलो कि मेरा मानना तो ये है, देखो मैं पर्सनली बताऊं, लोग बहुत सारे लोग कहते हैं स्कैल्पिंग अच्छी चीज है, अच्छी चीज है साइडवेज मार्केट में अच्छी चीज है, पर आपको पता होना चाहिए कि मार्केट साइडवेज है। वो भी मैं अभी एक अलग सिचुएशन क्रिएट करूंगा इसी वर्जन 2 में, जब आपको बताऊंगा कि साइडवेज मार्केट में कैसे स्कैल्पिंग करें। मेरा मानना तो ये है कि जितना स्कैल्पिंग से दूर रहे उतना अच्छा है। या तो ट्रेड ही मत करो, या तो ट्रेड ही मत करो, और करो तो अच्छी क्वालिटी की करो, स्कैल्पिंग करो ही मत। स्कैल्पिंग में कुछ नहीं रखा, स्कैल्पिंग जस्ट लाइक अ स्लो ड्रग, जो धीरे धीरे आपकी बॉडी में घुलेगा और फिर आपको बेकार बना देगा, एकदम लफंगा बना देगा, लुच्चा बना देगा। लुच्चा लफंगा मतलब आप किसी काम के लायक नहीं रहेंगे। क्यों? आपका माइंडसेट वही हो जाएगा, हर बार 20 पॉइंट, हर बार 20 पॉइंट, 200 पॉइंट मिलने से 20 पॉइंट लेके निकल गए, फिर कोई फायदा नहीं है। तो आप डिसाइड कर लो कि आपको स्कैल्पर बनना है या नहीं बनना। अगर बनना है तो फिर साइडवेज मार्केट में करो, और मैं तो कह रहा हूं कि ना बनो, स्कैल्पर तो ज्यादा अच्छा है। आप दिन में एक मूव कैप्चर करो, 2 मूव कैप्चर करो, इनफ है, स्कैल्पिंग के चक्कर में मत पड़ो। लेकिन फिर भी ठीक है, जब भी आपको दिखाई दे कि R1 के आसपास कोई प्रीमियम ट्रेड कर रहा है, या हो सकता है R2 के आसपास ट्रेड कर रहा हो, ये प्रीमियम और ऊपर हो, ठीक है, अभी ऊपर और है R3 R4 है, पता चला ये R3 पे ट्रेड कर रहा है यहाँ पे साहब, तो यहाँ पे आपकी एंट्री नहीं बनती है, बिल्कुल नहीं बनती है ना। आपको फिर आप सेंसिबल को दोस्त दोगे कि साहब वहां पे तो डेटा पॉजिटिव था, ऊपर और क्यों नहीं गया भाई। R1 पहुंच गया, रेजिस्टेंस 1 पहुंच गया, रेजिस्टेंस 2 पहुंच गया, रेजिस्टेंस 3 पहुंच गया, अब कितना आसमान में थोड़ी चला जाएगा यार, वहां से प्रॉफिट भी तो कोई बुक करेगा, बताइए ना, प्रॉफिट भी तो बुक करेगा, ऐसा तो है नहीं कि ऊपर के ऊपर ही जाता जाएगा। तो उसी का नतीजा ये है कि आपका देखो R1 से ये यहां से पिघल गया प्रीमियम, गिरा उसके पहले से ही, ये R1 पे गया, ऊपर झांका और फिर एक बड़ी कैंडल मार दिया डाउन साइड में। और पुराना अगर इतिहास देखोगे तो वहां पे भी दिखाई देगा आपको, ये देखिए एकदम परफेक्ट यहाँ पे लेवल दिख रहा है आपको, R1 पे आया, ये देखिए एग्जैक्टली, मोटा हो गया, एक मिनट पतला कर देता हूँ, ये R1 पे आया, यहाँ से गिर गया प्रीमियम। तो ये प्रॉफिट बुकिंग वाले लेवल होते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे अवॉइड कर देना है अपनी ट्रेड को। अब हमें वेट करना है, क्या करना है, वेट, अच्छी ट्रेड मिलेगी, डोंट वरी, स्कैल्पिंग नहीं। बाकी फिर बता दे रहा हूँ कि जब भी आपको दिखाई दे यार ये R1 के नीचे आ रहा है मेरे डायरेक्शन का प्रीमियम, तो लाओ मैं पुट में स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग किसमें करोगे? फिर पुट में करोगे। क्यों? क्योंकि प्रीमियम नीचे तो आएगा लेकिन सपोर्ट लेके फिर ऊपर चला जाएगा, तो नीचे में आएगा कि नहीं आएगा वो कंफर्मेशन नहीं है। नीचे आएगा कि नहीं आएगा, बहुत बार नहीं आता है नीचे, पॉजिटिव है डेटा, थोड़ा सा रिजेक्शन लिया, 20-30 पॉइंट और फिर उड़ गया ऊपर, हाई को ब्रेक कर गया, ऐसा होता है। तो स्कैल्पिंग करना है तो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में देखो, अपोजिट डायरेक्शन में स्कैल्पिंग, डायरेक्शन में बड़ी ट्रेड देखो, बड़ी, है ना। तो आपको करना है तो वो कर सकते हो। बाकी अभी और ट्यूटोरियल में आगे दूंगा, उसमें भी थोड़ा इसका बात कर लूंगा स्कैल्पिंग का। अब क्या करना है साहब, नेक्स्ट एक सिचुएशन क्रिएट करता हूं। मैं आया साहब 10 बजे मार्केट में, ठीक है, 10 AM पे मैं मार्केट में आया, मैंने देखा सेंसिबल में साहब भर भर के डेटा था, मेरी तरफ ही था, ठीक, और प्रीमियम भी EMA के ऊपर ट्रेड कर रहे थे कॉल साइड के। पहले मैं कॉल साइड की लेता हूँ, है ना, बात करता हूँ। तो अब मैंने देखा कि प्रीमियम बहुत अच्छे ट्रेड कर रहे थे अप साइड में, और डेटा भी मेरे फेवर में था, लेकिन प्रीमियम R1 या R2, रेजिस्टेंस 2 या रेजिस्टेंस 3 के आसपास ट्रेड कर रहे थे यहाँ कहीं। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ट्रेड नहीं लूंगा। क्यों नहीं लूंगा? क्योंकि ये प्रीमियम ऑलरेडी टारगेट पे ही है, मैं यहाँ पे लूंगा। प्रीमियम ने अगर रिटेस्ट लिया तो मेरा रिटेस्ट हो जाएगा जिंदगी का, समझ रहे हो। तो मैं रुक जाऊंगा। मैं फिर क्या करूंगा, क्विक 5 मिनट के, सॉरी 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाऊंगा। क्या करूंगा, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं क्या करूंगा, उससे पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन लूंगा और यहाँ पे लगा दूंगा एट दिस प्लेस। क्यों लगा दूंगा यहाँ पे बताइए? क्योंकि यहाँ पे 1 घंटे का सपोर्ट है इस प्रीमियम का, ये EMA का लास्ट वो है। तो यहाँ पे मैं अपना एक सपोर्ट ले लूंगा कि बहुत अगर नीचे आया उड़ते उड़ते तो यहाँ से आगे वापस फिर चला जाएगा ये प्रीमियम। तो मैंने पहचानने के लिए अपना एक घंटे पे यहाँ पे एक लगा लिया अपना, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, सीधा चला जाऊंगा साहब 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ये ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मैं ये देखूंगा कि प्रीमियम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आके EMA के सपोर्ट को लेके क्या वापस जा रहा है, ये देखूंगा मैं। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये प्रीमियम ऊपर गया, ऊपर से R1 से फिर पिघला, 15 मिनट के सपोर्ट पे आया, थोड़ी देर टहला, फिर बड़ी कैंडल मार दी साइड में। अब यहाँ पे जिसने स्कैल्पिंग की होगी वो तो खुश होगा, जिसने कहा होगा नहीं अब तो पलट जाएगा मार्केट, लाओ मैं पुट में बैठ ही जाता हूँ, सो जाता हूँ, तो उसको जो कुछ मिल रहा था ना बतौर स्कैल्पिंग, यहाँ पे देखिए 2-3 कैंडल रेड रेड आई है, बतौर स्कैल्पिंग जो कुछ यहाँ पे मिल रहा था ना वो उसने खो दिया होगा, और ये ऊपर साइड में प्रीमियम फिर फट गया। कहां तक आया? 15 मिनट के सपोर्ट तक। कई बार ऐसा दिखेगा, अगर पास्ट में आप उठा के देखें तो कई बार आपको ऐसे दिखेगा कि 15 मिनट के सपोर्ट पे प्रीमियम आएगा और 15 मिनट के सपोर्ट से फिर वापस चला जाएगा। लेट्स से यहाँ पे देखिए ऊपर ट्रेड कर रहा था, नीचे आया 15 मिनट के सपोर्ट पे, फिर वापस, है ना, कई बार दिखेगा ऐसा।
अब हमें एक्शन कब लेना है? 15 मिनट के सपोर्ट पे। एग्जांपल कि 15 मिनट मैं देख रहा हूं प्रीमियम मेरा ऊपर ट्रेड कर रहा है, बढ़िया, और वहां से मुझे लग रहा है कि यार अभी टॉप पे है, बाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है आपका R1 R2 उसके आसपास प्रीमियम ट्रेड कर रहा है, तो मैं वेट करता हूँ, इसको मैं 15 मिनट के सपोर्ट के करीब आ जाने देता हूँ। ठीक है, तो आपको जब भी ये प्रीमियम ऐसे दिखाए कि ईएमए पे आया, ईएमए पे आने के बाद, अब यहाँ पे देखो बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल मिल गया हमें। एग्जाम्पल क्या मिल गया कि जब भी ईएमए के पास आए 15 मिनट के पास में और बड़ी कैंडल बिग बार के साथ आए, तो मत घुसो, मत कूदो, मत कूदो। यहाँ पे कूदना कब है? इसमें कब एंट्री लेनी है? हमें एंट्री तब लेनी है जब ये प्रीमियम यहाँ पे आने के बाद, ईएमए के पास आने के बाद रुक जाए, बिग बना ले। बिग पता है ना कैसी होती है? लेट्स सपोज ये कैंडल है, ये है एक कैंडल, ठीक है, और इसमें ये इतनी बड़ी कैंडल है और ये नीचे हड्डी बना दिया, जैसे कि यहाँ पे देखो ऊपर साइड में हड्डी बना दिया इस कैंडल में, इसमें देखो हैमर बना दिया नीचे, है ना, पतली हड्डी, और ऊपर बॉडी है। तो बिग अगर बनाए 15 मिनट के सपोर्ट पे आके, तो आप समझ लेना कि राजा जी अब मेरा प्रीमियम यहाँ से एंट्री मेरी बन रही है, मैं वापस से फिर बड़े टारगेट ऊपर साइड में देख सकता हूँ, क्योंकि सेंसिबल का डेटा मेरे फेवर में है। सेंसिबल का डेटा देखते रहिए, आपकी एंट्री 15 मिनट पे बनेगी और अच्छी खासी बनेगी। फिर टारगेट आप क्या लेंगे? फिर आप उसका जो लास्ट स्विंग था, सपोज जैसे मान लो यहाँ पे ये स्विंग था, यहाँ पे हाई बनाया इस प्रीमियम ने, तो हम पहला टारगेट ये ले सकते हैं। दूसरा टारगेट इसके ऊपर भी निकले तो बली दो, रोको ट्रेड को। अगर इसके ऊपर निकले, आपको दिखाई दे कि निकल रहा है और आपकी फेवर में आ रहा है कंटिन्यू डेटा, तो रोको। R2 तक का लो टारगेट 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। कितने मिनट के टाइम फ्रेम पे? 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो आपको एंट्री हमेशा ये देखनी है कि जब रिटेस्ट कर ले, उसमें अगर आप स्कैल्पिंग करना चाहो स्कैल्पिंग कर लो, लेकिन रिटेस्ट करके जब भी प्रीमियम आपका यहाँ से, अब ये प्रीमियम देखो यहाँ पे इसी का देख लो, ये प्रीमियम रिजेक्शन लिया, लेकिन 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आके इसने वापसी नहीं ली, उसके नीचे से आके ले रहा है। नीचे नीचे क्यों ले रहा है? अब नीचे भी हम देख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि 15 मिनट पे आके ले, अगर यहां से ले तो कंफर्म है, कंफर्म है। अब कैसे पहचानोगे कि वापस हो रहा है? उसके लिए दो काम करने हैं। पहला आपको देखना है कि आपके सपोर्ट पे, मैं जैसे कि यहाँ पे एक लाइन लगाता हूँ, उससे पता चलेगा आपको कैसे कंफर्म करना है कि भैया ये मेरे सपोर्ट को इज्जत दे गया, मतलब, और ये वापस अब यहाँ से चला जाएगा। ये लाइन लगा दी मैंने सपोर्ट की, रेड लाइन, ठीक है, इसको ग्रीन कर ले रहा हूँ। अब ये प्रीमियम लेट्स सपोज यहाँ आया, यहाँ आने के बाद इसने बिग बनाई, यहाँ पे इसने बिग बनाई और वापसी की तरफ निकला, बिग बना दे या कैंडल क्लोज कर दे, दूसरी कैंडल ग्रीन आने लग जाए जैसे ये आ रही है, तो आप समझ लेना कि ये इसका सपोर्ट है। अब ये प्रीमियम फिर वापस चला जाएगा, आपकी एंट्री यहाँ से बनती है, ठीक है। लेकिन अगर वही कैंडल बड़ी आ रही है नीचे की तरफ भर के, तो रुक जाना है कि भैया इस सपोर्ट को ये इज्जत नहीं दे रहा है, इस सपोर्ट को ये इज्जत नहीं दे रहा है, एक काम करता हूँ रुक जाता हूँ। अब इस कंडीशन में कैसे करना है? अब इस कंडीशन में हमें ये करना है कि 15 मिनट पे हमें 15 मिनट थोड़ा और वेट करना पड़ेगा। देखो वेट करोगे तो बड़ी ट्रेड पाओगे, जल्दबाजी में रहोगे तो छोटी ट्रेड पाओगे, एक आध ट्रेड गलत भी हो सकती है, एक आध का मोस्टली ट्रेड गलत हो जाएंगी, है ना। तो अब हमें क्या है, जो हमने पहले सीखा था, डबल बॉटम। अब ये 15 मिनट की कैंडल अगर क्लोज कर लेता है यहीं पे क्लोज कर लेता है डबल बॉटम, ठीक है, क्योंकि डेटा तो मेरे फेवर में ही है, लेकिन इसने ये क्या किया कि सपोर्ट भी तोड़ा, इसने सपोर्ट तोड़ा, तो फिर हम क्या देख सकते हैं, एक चीज और यहाँ पे जोड़ दूं पहले, उसके बाद डबल बॉटम का बताता हूँ। अगर इसने सपोर्ट तोड़ा इस प्रीमियम ने 15 मिनट का, तो फिर आपको कहाँ एंट्री मिल सकती है? दूसरी जगह बताइए। अरे आप बताएंगे कहाँ? ये तो ट्यूटोरियल है जी, माफी चाहूंगा। हमें एंट्री मिल सकती है 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे, हम 1 घंटे का टाइम फ्रेम लगा लेंगे तुरंत, और 1 घंटे पे देखेंगे कि मेरा सपोर्ट कहाँ है। तो मुझे दिख रहा है कि 1 घंटे का सपोर्ट ये राजी 160 के आसपास, और ये प्रीमियम कहाँ से 177 से वापस हो रहा है, 177 से वापस हो रहा है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे भी मार्क कर लूंगा डबल बॉटम, क्योंकि सपोर्ट तो है नीचे, कहीं ना कहीं से वापस तो जाना है इसको। 15 मिनट से नहीं गया, 1 घंटे से जाएगा। एंट्री हमें 15 मिनट से तो मिल जाती कि बिग बना देता, या कोई बुलिश कैंडल बना देता, मॉर्निंग स्टार या हैमर, या कैंडल क्लोज करके वापस हो लेता। तीन ही है, ज्यादा तो है नहीं, तीन ही चीजें हैं जो आपको देखनी है वापसी के लिए। तो हमारी यहाँ पे श्योर सिक्योर एंट्री बन जाती है। इन केस 15 मिनट पे नहीं रुक रहा है तो 1 घंटे पे रुकेगा आके, कंफर्म है 1 घंटे के सपोर्ट पे, जैसे कि यहाँ पे ये सपोर्ट है, अब ये 1 घंटे के सपोर्ट से पहले ही वापस जा रहा है। कई बार ऐसा होगा कि सपोर्ट पे नहीं आएगा, बहुत बार ऐसा होता है, आप देखते हो लाइव पे, मेरे धागे पे नहीं आता है, रिटेस्ट करके पहले भाग लेता है, उसमें क्या होता है, ट्रेड मिस हो जाती है। लेकिन हम यहाँ पे एक ट्रेड पंच कर सकते हैं, कैसे? अब जैसे मैंने देखा कि 1 घंटे के सपोर्ट पे भी नहीं आया और उसके पहले ये वापस हो रहा है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाके यहाँ पे एक मार्क कर लूंगा अपनी लाइन, डबल बॉटम का सहारा, डबल बॉटम का सपोर्ट लेने के लिए। कैसे? 15 मिनट पे गया और 15 मिनट पे जाने के बाद ऐसे मैंने लाइन ड्रॉ कर ली और यहाँ पे दिख रहा है कि डबल बॉटम बन गया। अब ये 15 मिनट की कैंडल जैसे ही क्लोज हो, जिस भाव पे क्लोज हो, जिस भी रेट पे क्लोज हो, 15 मिनट की कैंडल क्लोज हो, दूसरी कैंडल का स्विंग भी ज्यादा नहीं, आप एक 30 से 40 सेकंड या 1 मिनट के आसपास देख लेना दूसरे स्विंग को। मतलब ये एक तो रेड वाला स्विंग हो गया, मैं दिखा दूं आपको, रेड वाला स्विंग हो गया, दूसरा ये दूसरा स्विंग हो गया जिसने बॉटम बना दिया, इसके ऊपर दूसरा कैंडल निकलना चालू करता है, एक आध मिनट हो जाए या 30 सेकंड 40 सेकंड हो जाए, इसके ऊपर ही निकल रहा है, एंट्री बन जाती है हमारी। एसएल फिर क्या ले सकते हैं हम? डबल बॉटम का डबल बॉटम का, या देख लो कि अगर 1 घंटे का सपोर्ट करीबी है, 20-25 पॉइंट नीचे है, तो उसका भी ले सकते हैं।
क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि यहाँ से ब्रेकआउट करेगा और ब्रेकआउट करने के बाद एक बार फिर से नीचे आएगा, आपकी एंट्री करा देगा, ब्रेकआउट करके फिर से नीचे आएगा, 1 घंटे के सपोर्ट पे आएगा, उसको नहीं तोड़ेगा, फिर वापस मार देगा। तो कई बार ऐसा होता है कि ट्रेड लाल होती है और फिर ग्रीन हो जाती है, कई बार होता है ऐसा। होता इसलिए है क्योंकि 1 घंटे के सपोर्ट को सम्मान दे देता है, इज्जत दे देता है और वापस चला जाता है। तो क्लियर है ये वाली सिचुएशन। अब इसी में दूसरी बात कर लेते हैं कि मान लो आपका एकदम सौभाग्य बहुत बढ़िया है। सौभाग्य का मतलब कि आप जब मार्केट में आए और उसी टाइम पे आपको मार्केट में ब्रेकआउट आते दिख रहा है, एकदम सही समय पे आपका एकदम एंट्री हुआ है। लेट्स सपोज यहीं पे अभी आप यहाँ पे आए, इस जगह ये सब हो गया, तांडव जितना होना था, इसके बाद आप इस जगह पे आए मार्केट में और आपने मार्केट को ओपन किया। आपने देखा कि सेंसिबल का डेटा आपके फेवर में है, कॉल साइड में है और प्रीमियम भी 1 घंटे के नियर सपोर्ट पे है, आपकी एंट्री यहीं बन जाएगी। एसएल क्या निकलेगा? एसएल हमेशा देख लो ईएमए के नीचे का कम से कम 15 मिनट की कैंडल का क्लोजिंग, कम से कम 15 मिनट की। बाकी सेंसिबल आपको खुद ही बता देगा पहले ही कि भैया 15 मिनट के सपोर्ट को मैं इज्जत दूंगा या नहीं दूंगा, आपके एसएल को मैं सम्मान दूंगा या नहीं दूंगा, उड़ा दूंगा या नहीं उड़ाऊंगा, वो सेंसिबल बता देगा। क्यों? क्योंकि आपके अगेंस्ट में जब भी डेटा 6 गुना 10 गुना आया, लेट्स सपोज आपने यहाँ पे ट्रेड बनाई कॉल की, ठीक है, फुल डे में आपका बढ़िया दिखाई दे रहा था और यहाँ पे सपोर्ट लेके वापस जा रहा है प्रीमियम, आपने कॉल की ट्रेड बना ली। अब आपने 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा लिया सेंसिबल में। अब वहां पे आपको दिख रहा है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे दिख रहा है कि कौन आना चाहिए ज्यादा आपके फेवर में। कॉल साइड की आपने ट्रेड बनाई, पुट राइटर ज्यादा आना चाहिए, कॉल राइटर कम होना चाहिए। लेकिन आपको वहां पे दिखाई देता है कि 5 मिनट पे कॉल राइटर दिखाई दे रहा है 10-20 लाख का। एक एग्जांपल बता रहा हूँ, 10-20 लाख का कॉल राइटर दिखाई दे रहा है और यहाँ पे पुट राइटर ने क्या किया, अपनी 10 लाख की पोजीशन कट कर दी, माइनस कर दिया। ठीक है, माइनस में दिखा रहा है। आप पहले ही समझ जाना कि मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर होने वाला है, पहले ही समझ जाना मेरा स्टॉप लॉस जाने वाला है, मेरा लॉस हो जाएगा। उसमें आप क्या कर सकते हो, पहले एग्जिट कर सकते हो, इसी को देख के एग्जिट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी फ्रेश पोजीशन आपके फेवर में जो था पुट राइटर उसने कट कर दी और कॉल राइटर ने अपनी पोजीशन यहाँ पे बना दी है गिराने के लिए, मार्केट को कॉल साइड के प्रीमियम को खाने के लिए कॉल राइटर ने ज्यादा अपनी पोजीशन बना दी। आप पहले समझ जाना, वो सेंसिबल आपको बता देगा 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे कि भैया आपने जो एंट्री बनाई है वो तो ठीक है, सपोर्ट पे बना ली, ओके, फुल डे को देख के, लेकिन यहाँ पे 5 मिनट पे तांडव है, 5 मिनट पे कहानी खराब है। और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे सेंसिबल में आपको कॉल का दिख गया 10-20 लाख और पुट का दिख रहा है माइनस में। एक ये सिचुएशन हो सकती है, -10 हो, -5 हो, -5 लाख हो, -2 लाख हो, -3 लाख हो, -1 लाख हो, मतलब माइनस में हो। ठीक है, तो आप समझ जाना कि आपकी ट्रेड का स्टॉप लॉस पहले ही जा रहा है, पहले ही जा रहा है। फिर भी मन ना माने तो 1 घंटे के सपोर्ट को अपना स्टॉप लॉस बना लो। क्लियर है? इन केस आपको दिखाई देता सेंसिबल में बहुत सारी चीजें हैं, आपको भी ये 10 लाख का मैंने बता दिया। हो सकता है बहुत बार आपको दिखाई दे कॉल राइटर 4 लाख का, 2 लाख का, पुट राइटर यहाँ पे दिखाई दे, पता चला 20 लाख माइनस में चला गया। अब क्या है, ये आपके अगेंस्ट में ही तो डेटा है, पुट राइटर 20 लाख माइनस में, कॉल राइटर ने 4 लाख पोजीशन बना दी 5 मिनट पे सेंसिबल में। तो ये क्या है, व्हाट इज दिस? ये तो यही है साहब कि आपके अगेंस्ट आ गया डेटा, आपने एंट्री बनाई, आपके अगेंस्ट डेटा आ गया यहाँ पे और वो क्या करेगा, आपका स्टॉप लॉस बर्बाद कर देगा, मतलब आपका स्टॉप लॉस खा जाएगा 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे। तो आप पहले समझ जाओ कि मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर होने वाला है। ठीक है, और मार्केट नीचे की तरफ जाएगा। अब उस सिचुएशन में क्या करें कि चलो भैया मैं चालाक था, मुझे सेंसिबल ने जैसे ही बताया मैं निकल गया, अपना जो लॉस बना था वो बन गया, उसमें क्या करें? तो आप ये देखो कि क्या 1 घंटे के नीचे 15 मिनट की कोई कैंडल क्लोज हो गई, 1 घंटे का टाइम फ्रेम ये रहा, उसका सपोर्ट ये रहा। ठीक है, मैं यहाँ पे लगा देता हूँ पुट साइड के लिए, डाउन साइड का भी तो मूव नहीं मिस होना चाहिए, मैंने यहाँ पे लगा दिया ये। अब आपको क्या करना है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे चले जाना है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप गए और आप ये देखो कि कोई भी कैंडल इसके नीचे 15 मिनट की क्लोज हो गई, तो समझ जाना कि अब ये प्रीमियम और नीचे जाएगा, ये प्रीमियम और नीचे जाएगा। मैं क्या करूंगा, क्विक पुट का प्रीमियम लगाऊंगा और उसमें एंट्री बनाऊंगा, उसमें भी यही सारे ऑब्जर्वेशन अपने कर लूंगा। ठीक है, वो ब्रेकआउट पे आ जाएगा पुट वाला प्रीमियम। क्लियर है? अभी पुट के प्रीमियम के भी मैं कई सारे वो दूंगा आपको, एग्जाम्पल बताऊंगा, आधे घंटे के वो भी ट्यूटोरियल्स होंगे, उसमें भी बताऊंगा कि कैसे उसमें काम करना है। पहले आप कॉल साइड का समझ लो। तो ये एक सिचुएशन क्लियर हो गई। अब हमारी सिचुएशन जो ये चल रही थी ना कि मान लो हम मार्केट में आए और हम बहुत सही समय पे आ गए, उसी टाइम पे हमें ब्रेकआउट मिल रहा है, उसी टाइम पे जैसे यहाँ पे डबल बॉटम का सहारा बना, 15 मिनट की कैंडल क्लोज होगी हमारी, हम एंट्री बना लेंगे अपनी। टारगेट क्या रखेंगे, जो अभी रिसेंट 1-2 घंटे पहले जो स्विंग इसने बनाया हाई, उसका रख लेंगे, ज्यादा है R2 का रख लेंगे। टारगेट हमेशा रेजिस्टेंस ये आपको पिवट पॉइंट बताता रहेगा, हमेशा पिवट पॉइंट बताता रहेगा। R1 पे आ गया जी पहला टारगेट, R2 पे आ गया जी दूसरा टारगेट, डॉट टू डॉट नहीं होता है, लेकिन यस 10-5 पॉइंट का ही फर्क रहता है, ज्यादा नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल आपका 230 पे निकल रहा है तो हो सकता है 240-245 तक वो प्रीमियम जाए और फिर वापस आ जाए, उसका कोई मैटर नहीं होता है ना। लेकिन आपको एक 100 रुपए पे एंट्री बना के अगर 200 रुपए का प्रॉफिट मिल जाए, 200 का प्रीमियम हो जाए तो इनफ है। तो ये सिचुएशन आई थिंक आपके काम आने वाली है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। और ये कॉल साइड का आपने समझ लिया सारा, अगर इसमें कुछ और मेरे दिमाग में आता है तो मैं और इसमें ऐड करूंगा। बस एक रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा अपनी कमांड
ज्यादा से ज्यादा अपनी कमांड सेंसिबल पे बनाइए। इसलिए सेंसिबल ट्रेड तो नहीं देगा आपको, ट्रेड नहीं बताएगा आपको, ट्रेड तो चार्ट से निकलेंगे, बट सेंसिबल बहुत बार आपको पहले ही आगाह कर देगा, आपको पहले ही बोलेगा कि आपका लॉस होने वाला है या आपका बड़ा प्रॉफिट होने वाला है, ये पहले बता देगा। अगली सिचुएशन में हम पुट साइड की 2 सिचुएशन क्रिएट करेंगे। अगले वीडियो में हम पुट साइड के प्रीमियम का करेंगे, वो निफ्टी में कर लेंगे, बैंक निफ्टी है ना, अभी निफ्टी का ही है ना, ये निफ्टी का है, तो बैंक निफ्टी में कर लेंगे। अगली सिचुएशन का वीडियो जो होगा उसमें हम लोग करेंगे उसका पुट साइड का एनालिसिस कि पुट में कब देखें ब्रेकआउट आ गया। अच्छा, इसमें एक चीज और जोड़ देता हूं चलते चलते कि बहुत बार ऐसा होगा कि डेटा हैंडसम है, हैंडसम का मतलब स्ट्रांग है, तो क्या होगा ना कि 15 मिनट का टाइम फ्रेम, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, वैसे मैं हमेशा अगर मेरी बात करो ना तो मैं जब भी रिटेस्ट पे एंट्री लेता हूं 15 मिनट का टाइम फ्रेम बहुत यूज करता हूं, बहुत, क्योंकि वो एक स्ट्रांग सपोर्ट होता है, स्ट्रांग, वो टूटना थोड़ा मुश्किल होता है। 5 मिनट वाले टूट सकते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मार्केट बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, डेटा बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, कई बार आप देखते होगे ना कि साहब जो सेंसिबल में है वो कॉल राइटर दिखाई दे रहा है माइनस में, वो मंथली वाले कॉन्ट्रैक्ट काट रहा है, यहाँ पे कई बार होता है, फुल डे में आप जाओगे और फुल डे में यहाँ पे माइनस में दिखाई देगा आपको, यहाँ पे एट दिस लेवल, अभी हुआ 2-3 दिन पहले मैंने देखा, यहाँ पे माइनस दिखेगा और यहाँ पे भर भर के, सॉरी कॉल राइटर दिखाई देगा माइनस में यहाँ पे, और पुट राइटर अभी देख लो, अभी भी तो दिख रहा है यार, ये कॉल राइटर 5 लाख माइनस में और पुट राइटर की 4 लाख की पोजीशन है। अब ये क्या है, ये अपने जो मंथली कॉन्ट्रैक्ट इनके होते हैं ना उसमें भी सेल लगा दिए, उसको भी काट रहे डर के मारे कि मार्केट तो ऊपर और फट जाएगी यार, एक काम करो मंथली कॉन्ट्रैक्ट चल रहे हैं उनको भी काटो, वो डेटा आता है यहाँ पे। तो कई बार इतना स्ट्रांग होता है, तो इसमें क्या होता है कि 15 मिनट के लिए हम अपना मुंह खोल के बैठे रहते हैं कि 15 मिनट के सपोर्ट पे आएगा तब ले लेंगे, तब ले लेंगे, तब ले लेंगे, लेकिन वो होता क्या, वो पहले भाग जाता है, तो उसमें 5 मिनट का टाइम फ्रेम काम आता है। अब ये सेंसिबल आपको बता देगा कि आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम के लिए रुकना है या 5 मिनट के लिए। डेटा बहुत स्ट्रांग है, 5 मिनट से ही वापस हो जाएगा, आप देखें यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूं, इस प्रीमियम ने कई बार ऐसा गेम किया यहाँ पे पास्ट में, ये देखें डेटा स्ट्रांग था, ऊपर गया, फिर प्रीमियम नीचे आया और 5 मिनट के सपोर्ट पे हैमर बनाया, फिर ऊपर गया, फिर थोड़ा नीचे, फिर ऊपर, फिर 5 मिनट के सपोर्ट पे यहाँ पे रुका और फिर वापस चला गया। अब यहाँ पे डेटा डेफिनेटली बहुत स्ट्रांग रहा होगा सेंसिबल में, मतलब पुट राइटर बहुत ज्यादा रहे होंगे। एक चीज तो क्लियर हो रही ना आपको कि कॉल साइड जब मार्केट कब जाना है, जब पुट राइटर ज्यादा होंगे, मतलब यहाँ पे दिखा देता हूँ, यहाँ पे ये यहाँ पे जो पुट ओआई चेंज दिख रहा है ना, ये ज्यादा होगा और कॉल वाला कम होगा, तभी मार्केट ऊपर जाता है। कॉल वाला ज्यादा होगा, पुट वाला कम होगा, तो मार्केट नीचे आएगा। ये सेलर है, सेलर, बायर नहीं है। जो सोच समझ लो, जो ज्यादा बेचा जाए आपको वो नहीं लेना है। जैसे लेट सपोज कॉल ज्यादा बेची जा रही है, यहाँ पे कॉल ज्यादा दिख रहा है, आपको कॉल की ट्रेड ही नहीं लेनी, आपको पुट की ट्रेड लेनी है, पुट में एनालिसिस करना है। आपको यहाँ पे पुट ज्यादा बेची दिख रही है, दिख रहा है कि ज्यादा बेची जा रही है पुट, तो आपको क्या करना है, कॉल की ट्रेड लेनी है। जो ज्यादा बेचा जा रहा है सिंपल समझ लो घटिया होगा, खराब होगा, तभी तो ज्यादा बेचा जा रहा है। अच्छी चीज ज्यादा बिकती कहाँ है, अच्छी चीज तो म्यूजियम में रखी होती है, जहां हम लोग जाते टिकट कटा के देखते है ना, सिंपल है। तो कई बार 5 मिनट से ही वापस चला जाता है, हम लोग बैठे रहते हैं 15 मिनट पे आएगा आएगा आएगा, लेकिन मैं नहीं करता हूं, मैं देखता हूं कि सेंसिबल कितना स्ट्रांग है, 5 मिनट से ही पलटी मार देगा। अब जैसे यहां से देखो 260 पे ये प्रीमियम आया, 260 से नीचे आया, सपोर्ट लिया यहाँ पे 180 के आसपास, 180 के आसपास, और फिर पलटी मार गया साहब। अब इसमें ये दरअसल 5 मिनट से देखो आप, 5 मिनट के रेजिस्टेंस से ही नीचे आया। तो अब मैं यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैं मार्केट में बैठा था, थोड़ी सी नींद लग गई साहब और ये यहाँ से ब्रेकआउट कर गया, प्रीमियम भाग गया ऊपर, मैं ले नहीं पाया, तो क्या मैं यहाँ पे ले लूं, क्या नहीं लूंगा यहाँ पे, क्यों ले लूं, क्योंकि ये टॉप पे है, रेजिस्टेंस पे है साहब, ये यहाँ से गिरेगा तो मैं गिर जाऊंगा, मैं वेट कर लूंगा या तो, या फिर कहूंगा अपनी किस्मत को कोसूंगा, चलो ये मिस हो गई, चलो अब दूसरी देखता हूँ, ये करूंगा मैं, समझ रहे हैं आप। तो आपको ये भी करना है। अच्छा, यहाँ से आप ये एक चीज, मैं सोच रहा हूँ पुट का जितना भी सीन है वो मैं पुट वाले प्रीमियम में बताऊं तो ज्यादा अच्छा है। ये कॉल का एनालिसिस चल रहा है तो कॉल वाला आप समझो इसमें, है ना। मैं यहाँ पे जैसे बताने के मूड में था कि जैसे यहाँ पे डबल बॉटम बनाया प्रीमियम ने टॉप पे, तो ये गिरेगा, यहाँ से हम पुट की ट्रेड ले सकते हैं, और सेंसिबल में भी थोड़ा बहुत डेटा आपके अगेंस्ट आएगा, कॉल साइड मतलब आपकी पुट राइटर नहीं आएंगे, कॉल राइटर आएंगे, तो आपको एक डाउन साइड का भी ट्रेड मिल सकता है। वो सेटअप हम पुट वाले प्रीमियम का एनालिसिस करेंगे तब उसमें समझाएंगे, ज्यादा बेहतर है। अभी आप सिर्फ कॉल का समझो कि आप यहाँ पे हो और यहाँ पे आने के बाद मार्केट नीचे आने लग गया, मतलब आपका प्रीमियम नीचे आने लग गया, तो आप कहां से एंट्री अपनी देख सकते हो। क्लियर है, ओवर एंड आउट। अब मिलते हैं आपको दूसरे ट्यूटोरियल में और उसमें बताते हैं हम कुछ पुट साइड के प्रीमियम के ब्रेकआउट कैसे आइडेंटिफाई करें।